बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये आज के मौलवी किस कदर इस्लाम के नाम के ऊपर एक दब्बा है। इसके कितने वीडियो मैं अपलोड कर चुका हूँ जिसमें ये उलमा, अंदाज़ा लगाइए, उलमा ये अपने आप को सगे मदीना यानी मदीने के कुत्ते कहने में फ़ख्र महसूस करते हैं। खादिम हुसैन रिज़वी इसी तरह करते रहे हैं, ताहिर अल कादरी करते हैं, तारिक जमील, पूरे देवबंदियों का, क्योंकि तबलीगी निसाब वाले उनके आखिर में लिखा हुआ है, वहाँ भी यही सगे मदीना के उनके उलमा कहते हैं कि अगर हम मदीने के कुत्ते बन जाएं तो बस समझें कि उसके बाद हमारा बड़ा जो है ना मुकाम है। अब ज़रा ये अपने कानों से सुने, आँखों से देखें और मज़ीद तबसरा मैं इंशाअल्लाह इसके बाद करूँगा। मदीने का कुत्ता तो मैं मशहूर हूँ, सगे मदीना तो मेरा लक़ब है। लक़ब ये मैंने खुद लिया, लक़ब किसी ने दिया नहीं है, सगे मदीना। तो इनके बेटे को कोई कहे जाके शेर दा पुत्र, तो कहेगा है देखे भाई कुत्ते दा पुत्र। और जो मदीने का ओरिजिनल कुत्ता है ना, सही मुस्लिम में हदीस है, हजरत जिब्रील ने हुजूर से वादा किया, या रसूलल्लाह मैं आपको मिलने के लिए आऊंगा, लेकिन वो टाइम पे नहीं आए, लेट नहीं हुए, को ट्रैफिक में नहीं फंस गया। हजरत जिब्रील है, फरिश्ते हैं। फिर हजरत जिब्रील इस्लाम ने कहा कि या रसूलल्लाह आपकी चरपाई के नीचे कुत्ते का एक बच्चा था, मदीने के कुत्ते का बच्चा, हाँ ओरिजिनल सगे मदीना, इसको आप निकालेंगे तो हम दाखिल होंगे, क्योंकि हम फरिश्ते उन घरों में दाखिल नहीं होते जहां पे कुत्ते होते हैं। वो हुजूर ने वो सगे मदीना निकाला जो पाकिस्तान में करोड़ों लोग अपने आप को कहते हैं। तुम लोगों की औकात ये कि तुम हुजूर के पास बैठे हुए हो तो हुजूर के पास फरिश्ते नहीं आते हैं। देखिए, ये बड़ा ज़बरदस्त तबसरा किया है इसके ऊपर अली इंजीनियर जेलमी ने। और वैसे भी इसका ये फ़िक्रा मशहूर है कि तुहाड़े बाबे तो कोई शय ही नहीं। ये बहुत अच्छी बात है, इनका रद्द करता है, लेकिन उसके बाद फिर इन्हीं को अपना इमाम मानता है। ये इसका बड़ा जुर्म है। उन्हीं के पीछे नमाज़ें पढ़ता है, कुफ्र शिर्क फैलाने वाले को थानवी रसूलुल्लाह साबित करने वालों के अपना इमाम मानता है, लीडर मानता है, रहमतुल्लाह अलैह कहता है। चिश्ती और रसूल कहने वालों को अपना लीडर, अपना इमाम, बड़े बुज़ुर्ग। तो असल में ये हक़ और बातिल को इस बंदे ने बिल्कुल मिक्स कर दिया है, इसने भी और डॉक्टर इसरार ने भी। कितनी जगहों पर वो इन बातिल अकायद का रद्द भी करते हैं और दूसरी तरफ इन्हीं को अपना इमाम भी मानते हैं। जिस तरह महमूद अल हसन ने तफसीर शबीर अहमद उस्मानी के पहले सफ़े के ऊपर शिर्क का इंजेक्शन दिया कि अल्लाह के बंदों को नबी का बंदा कहना ये बिल्कुल जायज़ है, या अल्लाह के बंदों से मदद मांगना ये गोया अल्लाह ही से, अल्लाह के प्यारों से मदद मांगना ये अल्लाह ही को अल्लाह ही से मदद मांगना है। इसी अशरफ अली थानवी ने कहा कि अल्लाह के बंदों को नबी का बंदा कहा जा सकता है। मोहम्मद हनीफ़ ने कहा कि पूरे ख़ानदान ने याकूब अलैहिस्सलाम के, यूसुफ़ अलैहिस्सलाम के सामने सजदा किया। तो इस तरीके से इन्होंने अल्लाह की किताब को तब्दील किया है और उसके बाद हक़ और बातिल को आपस में मिला दिया है। और अली इंजीनियर के ये जो इल्मी ख़यानत का एक मैं आपको बताऊं, हालांकि ये बाबाओं के ख़िलाफ़ और इस तरह के मज़ारों के ख़िलाफ़ जितनी ये चीज़ें थी ये इसने डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह से सीखी हैं, लेकिन चूँकि ये दूसरे फ़िरक़ों के अंदर भी रहा है इसलिए दोनों चीज़ों को आपस में इसने मिक्स कर दिया। एक तरफ से डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह की तरफ से वो चीज़ें कि इनका रद्द करो, और फिर अपनी तरफ से अपने मसलकों की तरफ से और अपने इस काबरीन की बचाने की वजह से ये उनके अपना इमाम बनाओ, उनके पीछे नमाज़ें पढ़ो, चंदे दो इनकी मस्जिदों के अंदर। ये इसका मामला है। और जब भी ऐसे लोगों का ये जिक्र करता है डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह का नाम नहीं लेता है, ये क्योंकि बुग़्ज़ रखता है, क्योंकि डॉक्टर साहब तो मुकम्मल रद्द करते हैं। इसी तरह डॉक्टर इसरार का मामला है, वो कभी भी डॉक्टर मुसद्दुद्दीन उस्मानी का नाम इस अंदाज से नहीं लेंगे किसी तारीफ़ के मानों में, क्योंकि डॉक्टर साहब तागूत का कुफ्र करते थे और ये तागूत का दफ़ा करते हैं। प्रॉब्लम ये है भाई, अल्लाह ताला इनको समझ दे, अल्लाह ताला इनके इस मामले को है। डॉक्टर इसरार तो उसी शिर्क के अंदर मर गए हैं, अब उनका तो तलाफ़ी का कोई मौका नहीं है। मौदूदी साहब भी जमहूरियत के शिर्क के अंदर और रसाइल व मसाइल के अंदर उन्होंने कितनी कब्र परस्ती की बातें की हैं कि इसी कब्र के अंदर मुर्दा सुनता है, देखता है और शऊर रखता है। ये मौदूदी साहब के रसाइल व मसाइल के अंदर हैं। और जो अली इंजीनियर साहब हैं ये भी इसी कब्र के अंदर ज़िंदगी के कायल हैं कि यहाँ ही कुछ होता है, इसी के अंदर रूह वापस आती है और सब कुछ। ये शिर्क की जड़ है ये अकीदा। लिहाजा मुकम्मल तौर पर अल्लाह के बंदो ईमान के अंदर आओ, ज़रा बराबर भी शिर्क आपके साथ नहीं होना चाहिए।
और ज़रा बराबर भी शिर्क को शामिल ना करो इस तौहीद के अंदर, ईमान के अंदर, अकीदे के अंदर। क्योंकि बाल बराबर भी अगर आपने शिर्क इसके अंदर साबित कर दिया तौहीद के अंदर लोगों को खुश करने के लिए, तो याद रखना फिर अल्लाह से तुम्हारा कोई तल्लक नहीं है। फिर आखिरत में तुम्हारा एक ज़र्रा बराबर भी तुम्हें हिस्सा नहीं मिलेगा जन्नतों में से। क्योंकि अकीदे के अंदर जब ख़राबी होती है तो उसके ऊपर जन्नत हराम कर दी जाती है और जहन्नम उसके ऊपर वाजिब कर दी जाती है। ये मामला है। ये हमारे और अली इंजीनियर के दरमियान फ़र्क है। डॉक्टर इसरार की तंजीम इस्लामी और जमात इस्लामी हो, हमारे और इनके दरमियान ये फ़र्क है। ये कुफ्र शिर्क को भी साथ लेके चलते हैं, अंदरों अंदर इनका मिलाप है शिर्क के साथ और इन ताक़ुतों के साथ, और हम मुकम्मल तौर पर कुफ्र करते हैं। हम ये कहते हैं कि ये तुम्हारे जो बड़े बुज़ुर्ग ये नहीं इसके ये कुछ कर नहीं सकते हैं, बल्कि इनके अक़ीदे मुशरकाना थे। अब्दुल कादिर जिलानी हूँ, मुहियुद्दीन चिश्ती हूँ, अली अजमेरी हूँ, मुजद्दिद अल्फ़सानी हूँ, शाह वलीउल्लाह का पूरा ख़ानदान हो, ये सारे इसी शिर्क के अक़ीदे के अंदर रहे हैं। वहदतुल वजूद, वहदतुल शुहूद, ये सारे डॉक्टर मसऊदुद्दीन उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने जो ईमान ख़ालिस किस्त अव्वल के अंदर इन सारे सूफ़ियों का पोस्टमार्टम किया और मसलकों का, वो किताब भी पढ़ने के लायक है। जहाँ मौका मिले मेरे भाई उसका मुताला करें। और किस दौम का अगर आप मुताला करेंगे फिर तो इन सारे मौलवियों को भी उसी साहब में खड़ा कर दिया डॉक्टर उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने, जिन्होंने औदेरू फिल कब्र का अक़ीदा पेश किया। अहमद बिन हम्बल, इब्न तैमिया, इब्न क़य्यम, इब्न हजर अस्क़लानी, और ये सारे के सारे नीचे तक ही इसी के अंदर आए हैं। सारे इस कब्र परस्ती के शजर खबीसा को हवा देते रहे हैं। इस वजह से आज उम्मत मुसलमान को मार पड़ रही है। पूरी दुनिया में जो उनकी दुर्गत बनी हुई है वो इसी शिर्क की वजह से है। अल्लाह ताला गौर व फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए।